हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को मैथ्स का कुछ क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगा। ये क्वेश्चन पूछे गए पैटर्न पे बता रही हूँ, तो आप इसे अच्छे से समझिएगा। मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक वस्तु इसके मूल्य के 10% कम में खरीदी तथा इसके मूल्य के 10% अधिक में बेच दी। इससे आदमी को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? तो इसमें कह रहा है कि एक आदमी ने एक वस्तु खरीदा 10% कम पे और बेचा 10% अधिक पे। तो हम ऐसे जनरली लेते हैं तो किसी भी चीज़ का 100 लेते हैं, तो 10 अगर परसेंटेज लेते हैं तो परसेंटेज का मान 100 होता है। तो 10% कम में ख़रीदा यानी कि 90 में ख़रीदा, और बोलता है कि 10% अधिक में बेच दिया, तो इसका 110 में बेच दिया, यानी कि ये हो गया CP और ये हो गया HP। अब 90 में ख़रीदा, 110 में बेचा, तो ये दोनों में प्रॉफिट कितने का हुआ? 20 का प्रॉफिट हुआ। जब हम 90 रुपये में कोई चीज़ खरीदते हैं और 110 रुपये में बेचते हैं तो हमें कितने रुपये का लाभ होता है? 20 रुपये का। तो पूछता है कि कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? तो कितने का लाभ हुआ? 20 का। तो 20 रुपये के लाभ हुआ कितने पे? 90 पे। तो इसको हम क्या करते हैं? परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो 1 0 से 1 0 ख़त्म, यानी कि 200/9 यानी 22/2/9%। ये हो गया इसका आंसर, यानी कि उसको कितने रुपये का लाभ होगा? 22/2/9% का उसको लाभ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि यदि A का मान 1.9 है और B का मान 2.1 है तो A² + 2AB + B² का मान क्या होगा? तो A = कितना दिया हुआ है? A = कितना दिया हुआ है? तो A = दिया हुआ है 1.9 और B = कितना दिया हुआ है? 2.1। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो A + B = कितना हो जाएगा? A + B = कितना होगा? 1.9 और 2.1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4.0 यानी 4 होगा। अब बोलता है A² + 2AB + B² का हमको मान निकालना है। तो जनरली आप सबको पता होगा कि A + B का होल स्क्वायर ही होता है A² + 2AB + B²। तो हम क्या करते हैं? A + B का होल स्क्वायर निकालते हैं। तो कितना होगा? A² + B² + 2AB। तो A + B कितना हो गया? 4। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। तो यही हो गया किसका? इसका मान। A² + 2AB + B² का मान कितना हो गया? 16। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि x - y का 50% x + y का 30% है तो y x का कितने प्रतिशत है? तो x - y का कितना बोल x - y = कितना बोल रहा है? x - y का कितना बोल रहा है? 50%। तो x - y का 50% यानी कि 50% का मतलब कितना होगा? 50/100 यानी 1/2 = x + y का कितना बोल रहा है? 30%। 30% का मतलब होता है 3/10। अब इसको हम कट कर देते हैं तो कितना होगा? 5, यानी कि 2 × 5 = 10 कट गया। तो x - y बटा x + y = हो गया 3/5। अब देखिए, हम लोग जनरली सोचते हैं x - y यदि 3 है और x + y = 5 है तो x और y का कोई वैल्यू पुट कर देते हैं अपने मन से, या फिर निकाल सकते हैं x - y x + y। तो यदि x - y और x + y का मान निकालते हैं तो y ख़त्म हो जाएगा, तो 2x बचेगा और 2x का मान इधर 8 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा? 4। x का मान क्या होगा? 4 होगा। तो x - y, x कितना आ गया? 4 आ गया, और y कितना आया?
वाई कितना आया, एक्स यदि 4 है तो वाई कितना होगा 1। तो बोलता है कि वाई एक्स का कितना परसेंट है, तो वाई कितना है, एक्स है, 1 है, और एक्स कितना है 4 है। तो 1/4 का मतलब कितना होता है 25%। तो ये 25% क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी। यदि नहीं समझ में है तो आप कमेंट कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये कहता है एक किसान 5 दिनों में 3 एकड़ ज़मीन खोद सकता है, तो वो 12 एकड़ ज़मीन खोदने में कितने दिन, वह 12 एकड़ ज़मीन कितने दिन में खोद सकता है। एक किसान 5 दिन में कितना ज़मीन खोदता है, 3 एकड़। एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि MDH = MDH, मतलब होता है महीना, दिन और आवर, मतलब मंथ, डे एंड आवर। तो यहाँ पे बोलता है 5 दिन में, तो 5 दिन में बोलता है। अगर मंथ, डे और आवर के अलावा कुछ भी रहे तो उसको नीचे लिख देता। बोलता है 5 दिन में 3 एकड़ ज़मीन खोदता है, तो वो व्यक्ति 12 एकड़ ज़मीन खोदने के लिए कितना दिन लगाएगा। तो 3 चौका 12, तो x = कितना हो गया, 5 चौका 20, यानी कि 20 दिन। 12 एकड़ ज़मीन खोदने में किसान कितना लगाएगा, 20 दिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 36 संतरे बेचने पर एक फल वाले को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या है। यदि एक फल विक्रेता है जो कि 36 संतरा बेचता है, तो उसको 4 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर उसको हानि होती है। उसको हानि कितना होती है, 4 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर। यानी कि कहने का मतलब है कि जब वो 36 संतरा बेचेगा तो 4 संतरा का विक्रय मूल्य के बराबर उसको हानि होगा। तो मान लीजिए मेरे पास 36 है, सामान 36 रुपया है, ठीक। और जैसे 36 रुपया है, मान लीजिए मेरे पास 36 रुपया है, और मान लीजिए कि हम कोई भी सामान को 40 रुपये में ख़रीदे हैं और उसको 36 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमको हानि कितने रुपया का होगा, 4 रुपया का होगा। तो इसमें बोलता है कि 36 संतरे बेचने पर एक फल वाले को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यानी कि 36 संतरा का जो CP होगा वही क्या होगा, 40 संतरा का SP के बराबर होगा, क्योंकि 36 संतरा बेचने पर 4 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है। तो अब हम इसको देखते हैं, CP/SP करते हैं। CP और SP का रेशियो कितना हो जाएगा, यहाँ पे CP हो गया और यहाँ पे SP हो गया, तो कितना होगा, यहाँ पे 4 9 36 है और 4 दही का 40, यानी कि 9 में से इसको कट नहीं करते, इसको रहने देते हैं। इसको कट नहीं करते, इसको रहने देते हैं। 36 संतरा का जो क्रय मूल्य होगा वो 40 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। तो 36 संतरा का क्रय मूल्य 40 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। तो इसमें हानि कितने की हो रही है, 4 की। देखिए यहाँ CP हो गया, यहाँ SP कर देते हैं। CP कितना है, 40 रुपया, SP कितना है, 36 रुपया। यदि 40 रुपया के सामान को हम 36 रुपये में बेचते हैं तो कितने रुपया का लाभ हो, हानि होगा, 4 रुपया का। तो हानि कितने की हो रही, 4 का। 4 का जो हानि हो रहा है कितना से हो रहा है, 40 से हो रहा है। 40 से हो रहा है, इसको परसेंटेज में लाना है, तो 4 दही का 40, ये यानी कि 10%। इसका क्या हो गया, आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 9680 रुपया और 3 वर्ष में 10,648 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है।
यानी कोई धन जो है वो 2 वर्ष में 9680 रुपया होता है और 3 वर्ष में 10,648 रुपया होता है। तो CI जब भी बढ़ता है वो सेम CI जो होता है वो सीरीज वाइज बढ़ता है। जैसे कि देखिए, अगर 1 वर्ष में, जैसे कि इसका मान लीजिए ये मूलधन हो गया। मूलधन क्या होता है, हमेशा P होता है। पहला वर्ष में कितना इसका ब्याज है नहीं पता हमको, मिश्रधन पहला वर्ष का कितना है नहीं पता है। तो जब भी बढ़ेगा एक वर्ष करके बढ़ेगा, क्योंकि ये तीसरे वर्ष में 10 होता है। पहला 1 वर्ष यहाँ हो जाएगा, दूसरा 1 वर्ष यहाँ हो जाएगा और तीसरा 1 वर्ष यहाँ हो जाएगा। यानी ये 1 वर्ष हो गया, ये 1 वर्ष हो गया और ये 1 वर्ष हो गया। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 2 वर्ष, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 3 वर्ष। तो इसमें क्या बोलता है कि दूसरे वर्ष में जो है वो 9680 रुपया होता है। दूसरे वर्ष में कितना होता है 9680 रुपया, और तीसरे वर्ष में कितना होता है 10,648 रुपया। यही ना बोल रहा है। तो इसका जो मूलधन ये होता है, इसका मूलधन ये होता है और इसका मूलधन ये होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि जब हमको ये दूसरा अमाउंट निकालना होता है, जब हमको अगर इसका मूलधन निकालना रहता है तो इसका और इसका बट्टा करके, इसका और इसका बट्टा करके निकाल देते हैं। वैसे ही इसका और इसका पहले हम 96 से 80 और 10,648 को पहले एक बार देखते हैं। पहले ये हो गया मूलधन यहाँ पे, यहाँ का तो हमको पता नहीं है, दूसरे वर्ष का, पहला वर्ष का नहीं पता है। दूसरा वर्ष का कितना है 9680 रुपया और तीसरा वर्ष का कितना है 10,648 रुपया। ये पहला वर्ष का हो गया, ये दूसरा वर्ष का हो गया, ये तीसरा वर्ष का हो गया। और ये सब का टाइम कितना है 1 ईयर। तो इसका और इसका अंतर पहले देखते हैं। तो कितना होगा 968। तो 968 हमको निकालना क्या, वार्षिक दर निकालना। तो 968 रुपया ब्याज हो रहा है, इसका मूलधन यही ना है। तो इसका जो मूलधन ये है, इसका मूलधन अगर ये है तो इसमें ब्याज कितना का हो रहा था 968 रुपया का ब्याज मिल रहा है। तो कितना पे 9680 रुपया पे। जब 9680 रुपया पर इतना का ब्याज मिल रहा है तो कितना परसेंट दर होगा 10%। तो ये 10% क्या हो गया, इसका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, सॉरी इसका वार्षिक दर हो गया। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कोई धन CI की दर से 2 वर्ष में 4500 रुपया हो जाती है तथा 4 वर्ष में 6750 रुपया हो जाती है, तो बताएं कि मूलधन कितना रुपया है। तो आप लोग ना ध्यान में एक बात रखिएगा कि जब यदि टाइम का डिफरेंट यदि इक्वल हो, जैसे यहाँ 2 वर्ष है, 4 वर्ष है, 3 वर्ष है, 6 वर्ष है, कहने का मतलब दुगना हो टाइम, 2 4 3 6 4 8 इस टाइप से दिया हुआ रहे, तो हम इसको क्या करते हैं ना कि इसको हम क्या करते हैं ना कि जब मूलधन निकालना रहता है, जब भी मूलधन निकालना रहता है तो हम जब मूलधन हमको निकालना रहता है तो क्या करते हैं ना कि पहला वर्ष का जो अमाउंट होता है ना उसको 2 बार गुना कर देते हैं, और दूसरा वर्ष का जो अमाउंट होता है उसको से हम डिवाइड करते हैं। तो इसमें पहला वर्ष का अमाउंट कितना है 4500 है, तो 4500 को ना 2 बार हम गुना कर देंगे और 6750 से भाग दे देंगे। तो 1 0 से 1 0 ख़त्म हो जाएगा, 1 0 से 1 0 ख़त्म, और फिर इसको कितना से कटेगा
पाँच सत्तर 35, 5 कटेगा। इसको कट करते हैं तो यहाँ पे पहले काटेंगे 5 से, तो यहाँ से 5 से काटेंगे तब 5 9 45 90 हो जाएगा। और फिर यहाँ होगा 5 एकम 5 और 5 एकम 5 पंतिया 15 25 25 135 होगा। फिर आप लोग कट कर लीजिएगा, इसको आएगा 3000 रुपये आंसर। इसका क्या होगा 3000। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित होगी क्योंकि इस पैटर्न पे अक्सर क्वेश्चन पूछी जाती है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।